शरीर में बहुत दिनों तक बिना पानी पिए बिना भोजन किए बने रहना। यहां से बैठे बैठे ब्रह्मलोक में क्या हो रहा है ये देख लेना, अमेरिका में क्या हो रहा है ये देख लेना। उसको दूरबीन लगाने की जरूरत नहीं। जैसे आंवला हथेली पे रख दो चारों तरफ से देख लो, ऐसे ही पूरे ब्रह्मांड को आप बैठे बैठे देख सकते हैं। भजन है भजन। देखो भगवत प्राप्ति के पहले विघ्न आता है, ये विघ्न है, ये विघ्न है। कितना महिमा में विघ्न है सोचो। भजन का कितना बैठे बैठे देख लो। अच्छा आगे कह रहे बहुत दूर की बात सुन लेना। आप मध्य प्रदेश में बात की थी और आप आए हैं तो बताए। अच्छा आप ऐसा बोले थे 8:10 में, ऐसा उसको होश उड़ गया, अरे ये तो भगवान है। भगवान नहीं है, बहुत छोटी सी सिद्धि है जो उनके, ये तो यक्षिणी सिद्ध कर ले तो आ जाएगी, प्रेत सिद्ध कर ले तो आ जाएगी, कोई खास बात थोड़ी है। मन के साथ शरीर को उसी क्षण वहां पहुंच जाना, उसी क्षण पहुंचा देना। मन अभी पहुंच गया अमेरिका, अभी पहुंच गया, हालांकि उसको हवाई जहाज की थोड़ी जरूरत है। अगर आपने देखा है तो पहली सिद्धि बताया कि बैठे बैठे सब देख रहे हैं। अब वो जहां चाहे 1 सेकंड में पहुंच जाएगा। मन वहां पहुंच गया, वहीं पहुंच गया। न टिकट की जरूरत है न हवाई जहाज की जरूरत है। लेकिन प्रिया प्रीतम के पास नहीं पहुंचेगा, ये बात ध्यान रखें। होए बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितैना नहीं जानी। ये सब है कहां, जगत में ही तो हो रहा है ना। ऐसा थोड़ी कि तुम निकुंज पहुंच जाओगे, सोचोगे पहुंच जाओगे। यहां बड़े बड़े योगियों का प्रवेश नहीं है। यहां ऐसा थोड़ी कि ये सिद्धि प्राप्त है तो तुम निकुंज को देख लोगे और निकुंज में पहुंच जाओगे। नहीं नहीं, ये प्राकृतिक देश की, माया देश की बात कर रहे हैं। जो इच्छा हो, जैसा इच्छा हो वैसा रूप बना लोगे। कोई खास बात है क्या? ये तो प्रेत में भी सामर्थ्य है, कोई भी रूप धारण कर सकता है। वो योगी भी धारण कर सकता है जो चित्त को प्रभु में जोड़ता है, पर संसार के प्रति थोड़ा महत्व रहता है। अपने शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश हो जाना, जैसे भगवान शंकराचार्य जी ने किया था, अपने शरीर को छोड़कर के राजा के शरीर में प्रवेश कर गए थे। जब इच्छा हो जिस शरीर को चाहे धारण कर ले, जिस शरीर को चाहे छोड़ दे। जिस लोक की अप्सरा के साथ चाहे उस लोक में पहुंच जाए। जो देव क्रीड़ा करना चाहे वो देव क्रीड़ा कर सकता है। जो संकल्प करे उसी क्षण वैसा ही हो जाए। 7 जगह बिना किसी ननुनच के उसकी आज्ञा का उल्लंघन करने की किसी की सामर्थ्य नहीं, वैसा ही पालन करे जैसा वो आदेश करे। ये सब सिद्धियां भजन करने वालों के हृदय में जागृत होती हैं, उनके जिनको थोड़ा भी महत्व संसार के मान सम्मान का होता है। भूत भविष्य और वर्तमान की बात को जान लेना। तुमने कब क्या किया था, आगे तुम्हारा क्या होगा। काफी साधक तो इसी पचड़े में फंस करके अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। वो समझते हैं मैं भगवान बन गया। लोग भी समझने लगते हैं भगवान। अरे भाई बता रहे, अच्छा तुम कलकत्ता से आ रहे हो? हाँ, परसों चले थे शाम के 4 बजे। उसके तो होश उड़ते चले जा रहे। अच्छा आपस में तुम उनसे बात करके आए थे? हाँ, कल दोपहर में तुमने ये खाया था, ऐसा। उसके तो होश उड़ रहे हैं कि हमारी बात ये महात्मा जी, ये तो भगवान है साक्षात। ये बहुत छोटी मोटी सिद्धियां हैं। ये अपने ब्रज में देखो ऐसे सिद्ध नहीं मिलेंगे। क्यों? यहां आंसू बहाने वाली सिद्धि। हा कृष्ण हा कमल लोचन, रज में लोट रहे, तड़प रहे, व्याकुल है आर्त भाव से। ये मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनाद, इनके अधीन है भगवान। वो सिद्धियां भारी से भारी सर्दी में भी उनको सर्दी न लगना, भारी से भारी भी गर्मी में, अग्नि में भी ऐसे चल के निकल जाना। उनका स्पर्श भी दाहिका शक्ति अग्नि नहीं कर सकती। बड़े बड़े सुख और बड़े बड़े दुख उनको विचलित नहीं कर सकते। राग द्वेषादि द्वंद्व उसको स्पर्श नहीं कर सकते। एक क्षण में सबके मन की बात जान लेना। एक के मन की बात जानने के लिए एक क्षण में ठीक है, सबके मन की बात कौन क्या सोच रहा है एक क्षण में जान लेना। अग्नि, सूर्य, जल, विष, इन सबको अपने अधीन रखना। चाहे जितना विष पी जाए कोई उनके ऊपर असर नहीं होगा। वो अग्नि में बैठ जाए तो अग्नि जलाएगी नहीं। अथाह जल में हाथ पैर डाल बांध करके डाल दो तो मरेंगे नहीं। जल की ताकत नहीं उन्हें मार सके। स्तंभित कर देना, अग्नि को स्तंभित कर देना, जल को स्तंभित कर देना, रोक देना, वो प्रवाह रुक जाएगा।
ये सब सामर्थ्य योग से, भजन से साधक के हृदय में आने लगती हैं। किसी से भी कभी पराजित ना होना, ये सिद्धियां उसके हृदय में प्रकाशित होने लगती हैं। जैसी धारणा करते जाओगे वैसी सिद्धियां होती जाएंगी। बहुत सी ऐसी सिद्धियां हैं जिनका वर्णन नहीं किया गया। इसलिए उपासक को चाहिए, अच्छा अब ये सिद्धियां सब प्राप्त हो गई, मरोगे तब क्या होगा? शरीर तो छूटेगा ही नहीं, फिर क्या होगा? एक समय निश्चित है हमारी आयु का, तो भगवान के धाम तो जाओगे नहीं, क्योंकि सब खर्चा कर रहे हो ना। ये खर्चा करना है भाई। तुमने रुपया कमाया, अब तुम हेलीकॉप्टर खरीद लो, हवाई जहाज में घूमो, खूब ऐसे मौज मस्ती, तो आप क्या कर रहे हो? अपने धन को खर्चा कर रहे हो। तो तपस्या और भजन रूपी धन को इसमें खर्चा। तुम्हारे मन की बात जान लेना, बहुत रूपों में प्रकट हो जाना, भारी चट्टान में भी ऐसे प्रवेश कर जाना जैसे दरवाजा हो। मान लो बहुत बड़ा पहाड़ है, उधर जाना है तो उनको घूम के जाने की जरूरत नहीं, सीधे उनके लिए मार्ग पहाड़ दे देगा, तो घुस के अंदर से चले जा। बड़ी सी सिद्धि। लेकिन ये सब है क्या? मायाकृत ही तो है ना, भगवत प्राप्ति तो नहीं हुई है ना। भगवान तुम्हें हृदय से तो नहीं लगा लेंगे ना। ये सिद्धियां कोई लाभदायक थोड़ी है, ये कोई आत्यंतिक सुख या विश्राम स्थिति थोड़ी है। अहम बढ़ता है, मायाकृत ही है। इसलिए उपासक को चाहिए कि कभी अपने मन, देखना आप जब अच्छे से भजन करने लगोगे, जो सोचोगे होने लगेगा। ये तो शुरुआत में ही ऐसा होगा, आज ये ऐसा तो वो हो जाएगा। बिल्कुल जैसा सोचे कई बार वैसा ही, बिल्कुल वैसा ही। तो उससे क्या लाभ मिला? तुम्हारा खर्चा हो रहा है, भजन खर्चा कर रहे हो नहीं। अब जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। अपनी कोई इच्छा नहीं, इच्छा करोगे तुम्हारा भजन खर्चा होगा। भजन रूपी धन है, जो चाहोगे प्राप्त कर लोगे। चाहोगे क्या? अरे चाहो प्रिया प्रीतम 100-200 ग्राम सोना लेके क्या करोगे? सीधे पारसमणि चाहो, चाहे करनी है तो पारसमणि, जिससे आप जितना चाहो सोना बना लो।